बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक की जाएगी। बड़ी अपडेट, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कल सुबह 11 बजे और सर्वदलीय बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न होगी। बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पीएम मोदी ने अपना पहला बयान दिया, इस पल को गर्व का पल भारत के लिए बताया, उसके बाद अब कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की जाएगी। तो कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद अब कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से सेना की ओर से यहाँ पर आतंक को करारा जवाब मिला है, तो उसके बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट के जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, उसका वीडियो भी एक सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ बातचीत कर रही हैं और इस दौरान मेजे थपथपाकर जो कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अब वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं। इस दौरान जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए गर्व जताया है, सेना को बधाई दी है। तो पूरी तरीके से ये जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, अब चूंकि विपक्ष ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई और पूरी तरीके से जो भी एक्शन लिया जाएगा उस पर सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। ये एक विपक्षी एकता निकल कर आई थी और इसको आगे बढ़ाते हुए अब सर्वदलीय बैठक एक बार फिर से चूंकि ऑपरेशन संपन्न हुआ है, उसके बाद आगे का अपडेट साझा किया जाएगा। जिस तरीके से इनपुट मिले थे और उसके बाद टारगेट हिट किए गए, यहाँ पर जानकारी साझा की जाएगी। तो ये जानकारी मिल रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल सर्वदलीय बैठक में सरकार जानकारी साझा करेगी, क्योंकि ऑपरेशन अंजाम दिया जा चुका है, आतंक को माकूल जवाब दिया है और इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में भी कैबिनेट मंत्रियों ने इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी है प्रधानमंत्री को। ये वीडियो भी सामने आया है। तो तस्वीरें लगातार जो आतंकी ठिकानों की नेस्तनाबूद करते हुए जो टारगेट हिट किए हैं सेना ने, इससे पहले ब्रीफिंग देखने को मिली थी। अब निश्चित तौर पर ये जरूर है कि अब जो आतंक को जवाब मिला है और जिस तरीके से कार्रवाई संपन्न हुई है, उसके बाद अब विपक्षी नेताओं को भी भरोसे में लिया जाएगा, उनको भी जानकारी साझा की जाएगी। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस समय जिस तरह से देखें ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इस मुद्दे को लेकर भारत पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष कोई भी दल हो, सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और जितना पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि देश के यहाँ पर आम नागरिकों का, निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया गया और जिस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, हर कोई आक्रोशित था, पूरा देश आक्रोशित था और ये मांग उठ रही थी कि आतंक को माकूल जवाब दिया जाए, आतंकियों के आकाओं को वो सजा दी जाए और इसीलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो एक बड़ा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ अंजाम देने के बाद सफल सेना की ओर से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अब आगे के एक्शन को लेकर निगाहें लगी हैं और इसलिए लगातार रणनीतिक बैठकों के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है और पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे और इन्हें तबाह किया है। ये व्योमकर सिंह की तरफ से कहा गया, जो कि विंग कमांडर है। देखिए, बिल्कुल, और पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे आतंक के इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, किस तरीके से ऑपरेशन शुरू हुआ और किस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। इसकी बारीक से बारीक जानकारी साझा की गई है। ये भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहाँ से आतंकी साजिश बुनी जा रही थी। भारत के खिलाफ लंबे समय से एक के बाद एक आतंकी हमले कराए गए, उन आतंकी हमलों को ब्यौरा दिया गया और कहा गया कि किस
जैसे जो जम्मू कश्मीर में बस पर हमला हुआ, ये आतंकी यहाँ पे ट्रेन होकर आए थे, तो ये ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकियों के घर थे और इसीलिए आतंकी ठिकाने को नाबूद किया गया है। तो पूरी तरीके से मैसेज साफ है कि आतंक के आका अपने आप को महसूस ना समझे, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हिट किया जाएगा, उनका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने, भारतीय सेना ने ये साफ करके पूरी दुनिया को दिया है। बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें मासूम लोगों की जान ली गई थी आतंकियों की तरफ से, और इस आतंकी हमले की जो जिम्मेदारी पहले तो टीआरएफ ने ली थी, जो कि ये समूह लश्कर तैयबा का है और पाकिस्तान का इसमें पूरा हाथ होने की ये बात सामने आई थी, और उसी का अब बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया पीओके में और पाकिस्तान में। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर और अपने आप में नाम ही इसका काफी है बताने के लिए कि ये एक बड़े बदले की कार्रवाई, क्योंकि जिनके सिंदूर मिटा दिए गए इस आतंकी हमले में, जिनको टारगेट किया गया, हम लोगों को उसमें देश के अलग अलग हिस्से के ये व्यक्ति थे। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से प्रदीप से जानकारी लेंगे जी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि सरदली की बैठक कल सुबह 11 बजे बुलाई गई है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की जाएगी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू मौजूद रहेंगे।